धूप से जलती राहों पर एक साया चलता जाता है। धूप से चलती राहों पर एक साया चलता जाता है। विचारों की लौ थामे सच के जितने दीप जलाता है। विचारों की लौ थामे सच के जितने दीप जलाता है। लम्हों के इस सफर में कुछ नाम अमर हो जाते हैं। लम्हों के इस सफर में कुछ नाम अमर हो जाते हैं। वो गुमनाम सा बच्चा भी इतिहास का राजा जी कहलाता है। वो गुमनाम सा बच्चा भी इतिहास का राजा जी कहलाता है। नमस्कार, मैं हूँ प्रसन्ना और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज़ बिहार चैनल, आपका अपना चैनल। स्वागत है आपका आइडियलाइज न्यूज़ बिहार के विशेष कार्यक्रम लम्हे में। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व की यात्रा पर जिन्होंने अपनी जिंदगी से हमें सिखाया कि सादगी भी ताकत होती है और विवेक भी हथियार। नाम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, पर दिल से एक सामान्य इंसान जिनकी सोच बहुत ही असाधारण थी। 10 दिसंबर 1878 तमिलनाडु के थोड़ापल्ली गांव की एक शांत सुबह में एक बच्चे का जन्म होता है। क्या किसी को अंदाजा था कि यही बालक एक दिन राष्ट्र के नैतिक विवेक की आवाज बनकर उभरेगा? राजा जी, एक ऐसा लड़का जो किताबों में ही डूबा रहता, पर दुनिया को समझने का हुनर जैसे जन्म के साथ ही लेकर आया था। ब्रिटिश शासन के कठोर दिनों में जब देश का हर कोना उबल रहा था, राजगोपालाचारी भी खामोश नहीं बैठे। उन्होंने गांधी जी का हाथ थामा और वह मार्ग चुना जहां सत्य हथियार था और अहिंसा ढाल। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि व्यक्तिगत दर्द और संघर्षों की भी कहानी है। 26 साल की उम्र में जब पत्नी अलरमेलू मंगलम का देहांत हुआ तो उनका जीवन मानो एक पल में बदल गया। एक पिता, एक संघर्षरत युवा और एक सपने देखने वाला देशभक्त, तीनों को एक साथ जीना पड़ा। कहते हैं ना, इंसान की असली ताकत उसके टूटने के बाद दिखती है। राजा जी टूटे भी लेकिन बिखरे नहीं। उन्होंने अपने दुख को देश की सेवा में ढाल दिया। वेदारण्यम में नमक सत्याग्रह की अगुवाई ये सिर्फ आंदोलन नहीं था, ये एक संदेश था कि कभी भी एक विचार एक आदमी को बड़ा बना सकता है। वाईकोम सत्याग्रह में अस्पृश्यता के खिलाफ खड़े होकर उन्होंने यह साबित किया कि सुधार सिर्फ बातों से नहीं, साहस से आते हैं। सामाजिक सुधार और जनता के प्रति समर्पण। राजा जी केवल राजनीतिक नेता नहीं थे, वे एक सामाजिक सुधारक भी थे। उन्होंने जातिगत भेदभाव, अस्पृश्यता और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ डटकर आवाज उठाई। वाईकोम सत्याग्रह में भूमिका। उन्होंने अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन वाईकोम सत्याग्रह का समर्थन करते हुए दलितों को मंदिर मार्गों पर प्रवेश दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वेदारण्यम नमक सत्याग्रह 1930 में गांधी जी के दांडी मार्च के दक्षिणी संस्करण वेदारण्यम नमक सत्याग्रह का नेतृत्व राजगोपालाचारी ने ही किया। यह दक्षिण भारत की स्वतंत्रता चेतना को जगाने वाला ऐतिहासिक आंदोलन था। राजनीतिक नेतृत्व और महत्वपूर्ण योगदान। वे मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री रहे। उत्साह और गर्व का खंड। और फिर वो लम्हा जिसे इतिहास हमेशा याद रखेगा, जब राजगोपालाचारी बने भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। शक्ति उनके पास थी, पर वे शक्ति के मोह में नहीं पड़े। उन्होंने सादगी नहीं छोड़ी, नैतिकता नहीं छोड़ी, सिद्धांत नहीं छोड़ा। उनका हर निर्णय, हर विचार देश के भविष्य को दिशा देने वाला था। नेहरू कैबिनेट में गृह मंत्री रहे। बाद में उन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की, जो तत्कालीन एक दलीय राजनीति में आर्थिक रूप से उदारवादी आवाज लेकर आई। साहित्य, दर्शन और सरलता। राजा जी न केवल एक मनीषी नेता थे, बल्कि एक उत्कृष्ट
लेखक, दार्शनिक और अनुवादक भी थे। उन्होंने रामायण और महाभारत के सरल अंग्रेजी संस्करण लिखे जो आज भी लोकप्रिय हैं। 25 दिसंबर 1972 मद्रास की एक शांत शाम में राजा जी इस दुनिया से विदा हुए, पर वे सिर्फ गए नहीं, एक विचार बनकर रह गए कि राजनीति मूल्यहीन नहीं होनी चाहिए और नेतृत्व बिना सत्य के अधूरा है। लम्हों के इस सफ़र में कुछ लोग चले जाते हैं, पर उनके पदचिन्ह देश की मिट्टी में हमेशा चमकते हैं। आप सुन रहे थे आइडियल आइज न्यूज़ बिहार के विशेष कार्यक्रम लम्हे में, जहां हर हफ्ते हम आपके सामने लाते हैं एक ऐसी ज़िंदगी, एक ऐसा इतिहास जो दिल को छू जाए और सोचने पर भी मजबूर करे। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए लम्हे के साथ, एक नए व्यक्तित्व को लेकर। तो ऐसे ही खबरों और अपडेट्स को सुनने के लिए आप जुड़े रहें आइडियल आइज न्यूज़ बिहार चैनल से, आपके अपने चैनल से। तब तक प्रिया सिन्हा को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। नमस्कार।